Hello, my beautiful Virgos. Yes, Kanya Rashi. I, Nidhi Verma, welcome you all for this very special prediction time जो कि रहने वाला है आपके लिए लव मैसेजेस, आपकी लव एनर्जीज क्या आ रही है प्रेजेंट में, फ्यूचर में. ऑल्सो हम लोग करेंगे एट द एंड इफ यू आर डीलिंग विथ. पहले तो आई होप आप जहाँ भी हो सेफ हो, सलामत हो वर्गोज, एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो कर रहे हो. ओके ये रहेगा जनरल रीडिंग. सो ज़रूरी नहीं है वर्गो सभी के साथ रेजोनेट हो, सभी को लगे कि हाँ ये तो मेरे बारे में था. पर हाँ, अगर आपको लगे कि रेजोनेट किया ये आपके लिए ही था, दिल खोल के बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है. बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है, इतना तो आप कर ही सकते हो यार वर्गोज. ओके जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वर्गोज. देखते हैं कि आपके लिए क्या लव लाइफ बोल रही है. ओके सो कार्ड्स लव लाइफ, लव मैसेजेस फॉर वर्गोज यानी कि कन्या राशि. ओके सो कार्ड्स फॉर कन्या राशि लव लाइफ. हाँ रुको 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 वर्गोज, लेट्स सी. अरे एक सेकेंड ना वर्गोज, अरे बुझ ही नहीं रहा. एक सेकेंड, दिस इज सो बैड. ओके गिव मी 1 सेकेंड वर्गोज, आई एम सो सॉरी. ये मैंने कर दिया. हैप्पी बर्थडे टू मी. वैसे मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं है. एनीवेज सो बर्थडे जल्दी से. लव लाइफ, लव मैसेजेस, लेट्स सी फॉर वर्गोज. ओके 16th of May, करंट एनर्जीज फॉर 16th of May. सो लेट्स सी कार्ड्स वर्गोज की लव लाइफ. ओके फाइनली वर्गोस ने कोई एक डिसीजन लिया है. क्लियरिफाई अभी से ही मुझे क्लियरिफाई करने का मन कर रहा है. ठीक है ओके गाइस, वर्गो की लव लाइफ. ठीक है क्लियरिफाई भी करेंगे वर्गोस. ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है कि एक बहुत ज़्यादा कुछ एक स्ट्रेस या टेंशन था या किसी चीज़ के बारे में आप बहुत सोच रहे थे वर्गोस. फाइनली आपने एक फाइनल डिसीजन ले लिया है. क्या लिया है हम क्लियरिफाई करके देखेंगे. पर ओवरऑल एनर्जी मुझे यही लग रही है कि वर्गोस हैज़ मेड दैट डिसीजन. ओके अब चैलेंज लव लाइफ में मुझे दिख रही है कि वर्गोस दो चीज़ें. आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनसे ज़्यादा कम्युनिकेट करो, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं. ये पहला रीज़न है. या फिर जो भी कुछ है, मतलब यू नो कम्युनिकेशन गैप, चैटिंग गैप, मिलना जुलना नहीं, मुझे कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है. दूसरा मुझे ऑल्सो ये दिख रहा है कि हो सकता है कि आप आपके पार्टनर या फिर आप जिसको बात कर रहे हो आप समझो कि वो थोड़े से इमेच्योर है ना, क्योंकि वो थोड़े से काफ़ी स्टेबल एंड मेच्योर ज़्यादा होते हैं. तो ये दोनों में से एक दिख रहा है. ठीक है आगे नियर पास की बात करें, वोगोस मुझे दिख रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं थे लव लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. आपको कुछ न्यू नहीं चाहिए था आपके लव लाइफ में. आप खुद में मस्त थे और आप इंजॉय कर रहे थे आपका सिंगल लाइफ. टू बी ऑनेस्ट अगर आप किसी को डेट भी कर रहे थे तो आप चिल कर रहे थे, आप ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे थे आपकी लव लाइफ में. एंड मी टाइम माई टाइम आई एम द बेस्ट टाइप्स एनर्जीज. ठीक है प्रेजेंट में भी मुझे यही दिख रहा है कि आप आपकी लव लाइफ में ज़्यादा काम नहीं करना चाहते हो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हो. पर मुझे दिख रहा है 100% से कि कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, आपकी तरफ आ रहा है. और दोनों में एज गैप दिख रहा है मेन. और ये मुझे थोड़े छोटे दिख रहे हैं या फिर इस वजह से आप थोड़ा सा मतलब बोलते ना कि आपको लग रहा है कि थोड़े से इमेच्योर है या समथिंग लाइक दैट. बट सिर्फ इतना है कि उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत वाव है, या फिर बोलते ना उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत क्यूट है, या सब कुछ दे देते हैं वो सामने वाले इंसान को, इस वजह से आपको ऐसा लगता है. एनीवेज नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि वर्गोस आप बात करना बंद कर दोगे किसी के साथ. और आप कुछ वापस, अच्छा नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि वर्गोस बात करना बंद कर दोगे पर फिर भी आपको उनसे बात करनी है और आप उनके पास जाओगे. ये ऐसा कुछ वाइब्स मुझे आ रहा है. एनीवेज क्लियरिफाई करेंगे, फ्यूचर का फ्यूचर में देखेंगे. प्रेजेंट में जैसे मुझे यही दिख रहा है वर्गोस कि कोई बात करना चाह रहा है और आप थोड़े से ऑन ऑफ हो रहे हो या फिर आपको नहीं करना, समथिंग लाइक दैट है ना. सो कार्ड्स प्लीज हैव टू क्लियरिफाई फॉर वर्गोस का लव लाइफ. इसके पहले कि भूल जाओ वर्गोस, साइंस या फिर आप किसी को डील कर रहे हो या आपके जो पार्टनर है कौन थे या हो सकते हैं, मुझे अर्थ साइन, बहुत ज़्यादा अर्थ साइन यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और वाटर साइन यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, ये हो सकता है. ज़रूरी नहीं है ये पार्टनर हो आपके. अब आपने डिसाइड क्या किया है, आपने डिसाइड यही किया है कि तुमने मुझे 10% दिया तो मैं भी तुमको 10% दिया और थैंक यू बाय बाय. नहीं मैं हैप्पी हुआ ना ही मैं दुखी हुई,
तुमने जो किया वो मैंने किया एंड इट्स डन, इट्स डन। तो वोगोस सिर्फ उन्हीं में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वोगोस एक मेच्योर इमोशनली वाइज इंसान को ढूंढ रहे हैं, और अगर वही मिला तो सही है, तो मैं खुश, वरना नहीं। ये एक फाइनल डिसीजन आपने मुझे लिया हुआ दिख रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल या बहुत ज़्यादा मेच्योर डिसीजन ऑब्वियसली। एनीवेज, ये देखते कि क्या है। कम्युनिकेशन हो नहीं पा रही है आपके बीच में, और ये मुझे प्रॉब्लम दिख रही, ठीक है वोगोस। अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, आपके पास टाइम नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि आप फैमिली में, पैसे में बहुत ज़्यादा बिजी हो। सी आई एम सीइंग यू बिजी ओवर ईयर, ठीक है वोगोस। आप बहुत ज़्यादा बिजी हो पैसे कमाने में, फैमिली में। इसी वजह से आप बोलते ना कि, और आपकी ये आदत है, तो आप चेंज भी नहीं होना चाहते किसी के लिए। तो आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं यार ठीक है, हर वक्त क्या काम, हर वक्त क्या पैसा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे दिख रहा है कि आप इस वक्त ज़्यादा टाइम नहीं देना चाह रहे हो आपके पार्टनर को, और यही प्रॉब्लम हो रही है। तो थोड़ा सा बातचीत करने की ज़रूरत है, अपेक्षा है, आवश्यकता है। ठीक है, नियर पास्ट में देखते हैं क्या हुआ फॉर वोगोस। वोगोस आप एक्शन लेना चाह रहे थे, बिकॉज एक चीज मुझे दिख रही है, वोगोस आप पास्ट में ना बोलते ना कि क्यों सिंगल रहना चाह रहे थे, क्यों किसी को डेट नहीं करना चाह रहे थे। मुझे दिख रहा था कि आप थर्ड पार्टी, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी वाइब आ रही है, थर्ड पार्टी के वगैरह वगैरह फील करके, या फिर किसी और की वजह से आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आते थे बार बार, उस वजह से आप थक चुके थे, और इसी वजह से आपने बोला कि मैं अपने में मस्त रहना चाहता हूँ, चाहती हूँ। प्रेजेंट में देखते हैं क्या कम्युनिकेशन आ रहा है वोगोस। वोगोस देखो, जो कुछ कम्युनिकेशन आ रहा है ना, ये अच्छे दिल से आ रहा है, ठीक है। एंड आई रिपीट, ये बहुत टाइम की कंसिस्टेंट है। तो जिसके साथ भी कम्युनिकेशन हो रहा है कुछ नया नहीं है। मुझे दिख रहा है कि इनकी काफ़ी टाइम से आप पे नज़र थी, बस आप इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। और आप बोलते ना कि फिलहाल जैसे मैंने बोला कि 10% तो 10%, 20% तो 20%, तो आप भाव चाव कर रहे हो लव लाइफ में। आप स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हो बिकॉज ऑफ कमिटमेंट, बिकॉज ऑफ मैरिज। यू डोंट वांट टू, आपको ऐसे फील नहीं करना है कि हाँ यार इतना सारा क्या स्ट्रेस लेना है, और आपको ना ही ज़्यादा कुछ मेहनत करनी है अपने लव लाइफ के ऊपर। 100% में अगर बोलूँ तो आपको एक्शन ही नहीं लेना है आपके लव लाइफ के ऊपर, और आप बस लव लाइफ को फिलहाल, यार क्या कॉमन तीन टाइप्स दिख रहा है क्या मुझे, लव लाइफ को फिलहाल आप बस, आपको चिड़ मची हुई है यार कितना बात करना है कि इंसान को, वगैरह वगैरह वगैरह। पर ये जो इंसान है काफ़ी क्यूट है, हो सकता है कि वो थोड़े से इमेच्योर है, हो सकता है आपसे एज में थोड़े छोटे हैं, बट ऐसे मत समझो कि उनको समझता नहीं, उनको सब समझता है, ठीक है। नियर फ्यूचर में देखते हैं क्या हो रहा है। वो कुछ मुझे, जैसे मैंने बोला ना कि आपको बस बात करोगे तीखी तलवार के जैसे, और आप मुझे फ्यूचर में दिख रहा है कि आप सोचोगे कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, आगे बढ़ रहा हो, आगे बढ़ रही हो, फिर भी आप वापस पीछे पलट के देखोगे कि अच्छा वो ऑप्शन अच्छा था क्या। और ये वाटर साइन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, पर कुछ भी हो सकता है। पर आप कितना ही भागो, मुझे दिख रहा है कि रिटर्न वापस आने ही वाला है, ठीक है। और फ्यूचर में क्या होगा बाद में देखेंगे, पर प्रेजेंट में मुझे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन हो रहा है, और आप बस कमिटमेंट नहीं चाहते हो, आप स्ट्रेस नहीं चाहते हो, आप ऑन ऑफ नहीं चाहते हो, आप थर्ड पार्टीज नहीं चाहते हो, वगैरह वगैरह। तो ये हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी, लेट्स एंड दिस विद 3 कार्ड्स फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्स जी, वर्गोस के लिए 3 कार्ड्स टू एंड दिस लव लाइफ। वर्गोस भागने की कोशिश मत करो, ओके। अगर कुछ चीज़ सॉर्ट आउट होती है, एज अ फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो, यू नो, बात करो, समझने की कोशिश करो, जस्ट डोंट जंप मत करो, डिसीजंस पे जंप मत करो। ये मुझे बार बार आ रहा है, और अगर ट्राई देने की ज़रूरत है तो एक बार ट्राई दे के ज़रूर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ट्राई दो, यानी कि इट्स नॉट अ कार, या फिर इट्स ऐसी कुछ चीज़ नहीं जो आप ट्राई कर सकते हो, पर डेफिनेटली अगर आपको कुछ वहाँ पे फीलिंग आ रही है ना, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ हो सकता है, तो ट्राई करो। इन द सेंस जस्ट टॉक इट आउट, मिलो, बात करो, ठीक है। क्योंकि कम्युनिकेशन, मुझे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन की सख्त ज़रूरत है। विद दैट वर्गोस, आते हैं आपकी रीड के एंड की तरफ। जल्दी से हम लोग भागने वाले हैं। इफ यू आर डीलिंग विथ, इफ यू डीलिंग विथ क्या होता है अगर आपको नहीं पता है, बोल देती हूँ जल्दी से। हम लोग जाएंगे एरीज से लेके पाइसिस तक, जैसे सीक्वेंस होता है।
तो हम लोग देखेंगे कि अगर आपके पार्टनर वो है तो आपके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में क्या एनर्जीज आ रही है ना। तो फॉर एग्जाम्पल एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो ऐसे जाएंगे। तो आप अगर आप तो वैसे ही लियो वर्गो हो तो इफ वर्गो इज डीलिंग विद लियो तो आप वर्गो और आपके पार्टनर लियो तो आपके बीच में क्या हो रहा है। तो वैसे हम एरी से लेके पाइसिस देखेंगे आप दोनों के बीच में लव मैसेजेस क्या आ रहा है वो करंट एनर्जीज चेक इन एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू। सो कार्ड्स फॉर वर्गो 16th ऑफ May, एरी से लेके पाइसिस तक इफ यू आर डीलिंग विद, लेट्स सी व्हाट वी हैव। ओके, लेट्स सी। ओके, सो कन्या राशि जी और उनके पार्टनर के बीच में क्या हो रहा है। अरे बाप रे, ठीक है ठीक है ठीक है। If Virgo is dealing with Aries से Pisces, let's go. One more shuffle. Last shuffle, okay? Virgos, this is for you. If you are dealing with, thank you cards. Okay cards, let's go. If Virgo is dealing with cards, Aries, तो मतलब कन्या राशि जी और उनके पार्टनर हैं मेष राशि जी। If Virgo is dealing with Aries, आप दोनों के बीच में फाइनली फाइट्स खत्म हो रहा है। आप दोनों के बीच में किसी का इन्वॉल्वमेंट था रिलेशनशिप के बीच में, वो खत्म हो रहा है। डिसआर्ग्यूमेंट्स खत्म हो रहे हैं और शांति हो रही है। ठीक है, वर्गो इज डीलिंग विद टॉरस। समझ में नहीं आ रहा आपको कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, प्यार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ठीक है, इफ वर्गो इज डीलिंग विद जेमिनाई, मिथुन राशि, वेरी नाइस। मुझे दिख रहा है कि वेरी नाइस, मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ और आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में बिल्कुल भी सैडनेस नहीं है। 0% सैडनेस, हैप्पीनेस। ऐसे बोलते हैं ना कि विश फुलफिलमेंट। तो आपको अगर उनके साथ रिलेशनशिप चाहिए था, शादी चाहिए थी, जो कुछ भी चाहिए थी, मुझे दिख रहा है कि दोनों बहुत खुश है और वहीं पे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इफ वर्गो इज डीलिंग विद कैंसर, कर्क राशि, लेट्स सी। ऑन ऑफ हो रहा दोनों के बीच में, इस वजह से क्लियरिटी नहीं है कि रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। ठीक है, इफ वर्गो इज डीलिंग विद, ऑल्सो एक्शंस कम हो रहे हैं बेसिकली। ठीक है, इफ वर्गो इज डीलिंग विद लियो, आपने ड्रॉप ही कर दिया कि लियो आपके साथ कुछ राइट कर सकते हैं, तो आपने शायद ड्रॉप कर दिया है वो उनका चैप्टर। ठीक है, इफ वर्गो इज डीलिंग विद वर्गो, मतलब आप भी कन्या राशि, आपके पार्टनर भी कन्या राशि। देखते हैं इफ वर्गो इज डीलिंग विद वर्गो, ओह दोनों के बीच में सडनली कुछ तो भी होगा। अगर तो आपके दोनों के बीच में गैप था, कम्युनिकेशन, फाइनली बात होने वाला है और कुछ तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, वर्गो इज डीलिंग विद लिब्रा, ओके, इफ वर्गो इज डीलिंग विद लिब्रा, मुझे दिख रहा है कि आप ड्रॉप करने वाले हो ये अपॉर्चुनिटी, आपको नहीं होना। ठीक है, वर्गो इज डीलिंग विद स्कॉर्पियो, बेसिकली मुझे मेन यही दिख रहा है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, स्कॉर्पियो के साथ ही मुझे दिख रहा है कि काफ़ी प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे हो आप और आपको नहीं लगता कि इस रिलेशनशिप में कुछ आगे बढ़ने की चांसेस है। ठीक है, सैजिटेरियस, इफ वर्गो इज डीलिंग विद सैजिटेरियस, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, बट ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है मुझे, इस वजह से शायद कुछ दिक्कत आ रही है। ठीक है, वर्गो इज डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, मुझे दिख रहा है कि उनको फील होता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, उनको काफ़ी फीलिंग्स है आपके लिए वर्गोस। ठीक है, एक्वेरियस, इफ वर्गो इज डीलिंग विद एक्वेरियस से, मुझे दिख रहा है कि वो ज़्यादा इनपुट दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में और आपका फोकस आप ही पे है, इस वजह से रिलेशनशिप को आगे बढ़ने में थोड़ा सा धीरे धीरे टाइम लगेगा। ठीक है, इफ वर्गो इज डीलिंग विद स्पाइसीज, लास्ट नंबर पे स्पाइसीज, देखते हैं इफ वर्गो इज डीलिंग विद स्पाइसीज, लव मैसेजेस आ रहे हैं। हो सकता है नहीं, मुझे दिख रहा है कि पाइसीज कुछ शाना बनने की कोशिश करे आपके साथ, पर आपको पता है क्या करना है क्या नहीं है, तो पाइसीज का प्लान ड्रॉप हो जाएगा। वाह, पाइसीज के साथ देखो आपका पैर बहुत अच्छा है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, तो आप कोई भी हो, जो कुछ भी है। बेसिकली मुझे दिख रहा है कि दोनों बहुत स्मार्ट एंड बोल्ड है, बस पाइसीज कुछ ज़्यादा ओवर स्मार्ट बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप हो व्हाटएवर ऐसे बिहेव कर रहे हो। ठीक है, विद दैट आते हैं वर्गोस आपकी रीड की एंड की तरफ।
आई होप मेरा रीड आपको हेल्प और गाइड कर पाया वर्गोस. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. एंड अगर किया है रीड रेजोनेट तो बहुत सारा लाइक शेयर, बहुत सारा शेयर करना है, बहुत सारा शेयर करना है ताकि हम लोग पूरी दुनिया में फैल जाए. ओके, विद दैट I'm going to see you and lots of love, lots of love. Take care. Nidhi Verma is signing off. Kanya Rashi. Bye bye.